जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के पहले हम लोग उसके कुछ रूल्स जान लेते हैं पहले कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है और कब नहीं। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे दो मैट्रिसेस जैसे आप देख पा रहे होंगे लिखे हैं। तो एक मैट्रिक्स ये है जिसका ऑर्डर जो है वो 2x3 है और दूसरी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है। ऑर्डर में यूजुअली हम लोग जानते हैं ये चीज़ कि पहला नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर। अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं, मतलब हमें अगर चाहिए ए बी और ए और बी का आपस में मल्टीप्लाई हमें करना है, तो उस केस में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, पहली चीज़ वो पता होनी चाहिए कि पॉसिबल है भी कि नहीं है। तो पहली चीज़ कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे पता चल सकता है, तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, पहली वाली मैट्रिक्स जो लिखी हुई है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना है और जो दूसरी मैट्रिक्स लिखी हुई है उसके नंबर ऑफ रोज को देखना है। अगर पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा तभी वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं और बी में नंबर ऑफ रोज 3 हैं, तो मतलब ये इक्वल है, तो एक ए बी जो है वो पॉसिबल होगा। ए बी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। पर अगर हम यही बात करते हैं बी ए की कि बी और बी ए अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या ये पॉसिबल होगा? अब देखिए मैथमेटिकल टर्म्स में हम देखें तो वहाँ पे रिवर्स का कोई मतलब नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होते, पर मैट्रिक्स में ऐसा होता है, इससे फ़र्क पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि ए बी पॉसिबल हो तो बी ए भी पॉसिबल होगी। अब बी ए के अगर हम देखेंगे तो जब ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो हम पहले चीज़ पहले बी आएगा। अब बी के हम नंबर ऑफ कॉलम्स को देखेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स बी में जो हैं वो हमारे 3 हैं और बाद में ए आ रहा है तो ए के हम नंबर ऑफ रोज देखेंगे तो यहाँ पे 2 हैं। अब देखो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो उस केस में हमें इक्वल नहीं दिखेंगे, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं होगा, इसको हम कहेंगे नॉट पॉसिबल। तो ये बात क्लियर हुई कि यहाँ पे कब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है और कब नहीं। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। अगर इक्वल नहीं होते हैं तो उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी नहीं होता। इसके साथ में एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि अगर जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो ए बी का ऑर्डर हमें मिलेगा वो ऑर्डर भी हम बिना मल्टीप्लिकेशन के देख के बता सकते हैं। तो वो कैसे पता चल जाएगा हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि जो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल थे, तो जो चीज़ें हमने इक्वल कर दी उनको छोड़ दो, इक्वल करने के अलावा जो बचा है यहाँ पे उनको लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 बचा था, यहाँ पे 3, तो 2x3 मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी हमारी ए बी उसका जो ऑर्डर रहने वाला है वो 2x3 रहने वाला है। मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो 2 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम 3 होंगे। तो ऐसे किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल होगा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उसमें हम बिना मल्टीप्लाई किए ऑर्डर उसको बिना देखे बता सकते हैं। केवल ए और बी के अगर हमें ऑर्डर्स पता होंगे तो हम ऑर्डर देख को बता सकते हैं। बाकी हम इस चीज़ के बारे में अभी मल्टीप्लिकेशन अब इसके बाद समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, और उस चीज़ में हमें ये भी क्लियर होगा कि ए बी पॉसिबल था और बी ए क्यों नहीं, या फिर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने का रीज़न क्या होता है, ये चीज़ भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं फिर कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो अभी तक जैसे आप लोग पढ़ते आए हो कि हाँ यहाँ पे कि हम क्या करेंगे कि इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, हम वैसे ही कुछ करने वाले हैं, बस हमें थोड़ा सा इजी इसको बनाते हैं कि कोशिश करते हैं कि हम क्या करेंगे, नॉर्मल से हम क्या करेंगे, बस बाद वाले के क्या करना है, कॉलम को उठाना है, कॉलम को उठा के ला के यहाँ पे रख देना है हमें इसके ऊपर। अब देखो अगर हम इस कॉलम को उठा के यहाँ पे लाते हैं तो 5 इसके ऊपर आ जाएगा, 3 इसके ऊपर आ जाएगा और -3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा, देखो एक कॉलम उठाओगे तो आपका एक कॉलम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रेडी होगा। तो जैसे यहाँ पे हमने 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 3 का 3 से हुआ तो 9 और फिर -3 का 1 से हुआ तो -3 पहले हो गया। देन अब इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको क्या करेंगे, फिर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 6 30 यहाँ पे हो गया, 3 1 3 हो गया प्लस का, और यहाँ पे -12 आ गया। ठीक है, तो अब देखो एक कॉलम हमने उठाया तो एक कॉलम से एक कॉलम रेडी हो गया। अब जब एक कॉलम हमारा हो जाएगा तब हम इसको मिटा देते हैं और मिटाने के बाद हम इसका दूसरा कॉलम उठाते हैं। तो दूसरा कॉलम उठाओगे तो सेम चीज़ यहाँ पे 6 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा।
अब जब दूसरा कॉलम हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरा कॉलम यहाँ पे मैट्रिक्स का हम लिखेंगे। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में दूसरा, तो यहाँ पे 6 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 3 और फिर 2। सेम चीज़ यहाँ पे करोगे तो 36 + 1 + 8 ऐसा देखने को मिलेगा। तो दूसरे कॉलम से हमारा दूसरा कॉलम रेडी हो गया। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा कॉलम उठाएंगे। तो तीसरे कॉलम में अगर हम देखते हैं तो -2 -1 -4 लिखा हुआ है, तो इसको जैसे ला के इसके ऊपर रख देना है, मतलब एक तरह से बोले तो यहाँ पे कि खड़ा हुआ है तो यहाँ पे आके लिटा देना है इसको, ठीक है। तो लिटाने पे जो टर्म जिसके ऊपर आएगा उससे उसका मल्टीप्लाई करके और आपस में ऐड कर देना है। नॉर्मली डिफ़ॉल्ट जो है वो प्लस का साइन रहता है, पर अगर नंबर के साइन जो भी होंगे उनके अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकता है। तो -2 का +2 से होगा तो -4, यहाँ पे -3 और फिर -4। इस तरह सेम यहाँ पे हम नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -12, फिर -1 एंड -16 यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे आ गया हमारा। अब इसमें क्या है कि हमें कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही थोड़ा सा हम अगर कॉलम्स को उठा के यहाँ पे रख लेंगे तो नंबर हमारे सामने होंगे तो फिर गलती होने के चांसेस हमारे थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। अब बस इनको नॉर्मल ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देना है जो भी हो रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 10 + 9 - 3 तो मतलब यहाँ पे 16 आ जाएगा। 3 + 13 मतलब यहाँ पे हमारा 21 आ जाएगा। यहाँ के अगर हम बात करते हैं तो 12 + 3 + 2 मतलब 17 हो गया। यहाँ पे 36 और 8 44 45 आ जाएगा यहाँ पे हमारा 4 4 8 -11 तो माइनस का 11 हो गया, और यहाँ पे माइनस का 16 28 माइनस का 29 आ गया। तो ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी देखने को मिला। जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था कि ए बी जो आई है, अब इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है कि ऑर्डर जो हमने डिसाइड पहले ही देख लिया था वही ऑर्डर यहाँ पे हमें मैट्रिक्स का देखने को मिला है। अब ये चीज़ भी यहाँ पे है कि देखो, अगर हमने ए और बी का मल्टीप्लाई किया था तो हम ए बी के मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या बताया था कि यहाँ पे क्या होगा कि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं होते तो क्या दिक्कत होती। अभी जैसे यहाँ पे अगर हम बी ए का मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं कि बी ए अगर हम करते तो क्या होता कि बी और ए का मल्टीप्लिकेशन होता तो बी हमें पहले लिखनी पड़ती, मतलब 5 6 -2 3 1 -1 और -2 2 और -4 और साथ में ए, तो ए हमारी है 2 3 1 और यहाँ पे है 6 1 4। इस तरह से अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते तो देखो, जब हम ये कॉलम उठाते और इसके ऊपर रखते आके तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, ये तो कॉलम खाली रह जाता जगह। तो ये अगर जगह खाली रहती तो इससे मल्टीप्लाई किसका करते, तो किसी का मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के केसेस में यहाँ पे हमें देखने को अब दिख जाएगा क्यों बी ए पॉसिबल नहीं था। बी ए इसलिए नहीं पॉसिबल था क्योंकि यहाँ पे इसके कॉलम्स, इसके जो नंबर ऑफ रोज थे एक रो और होती तभी यहाँ पे एलिमेंट हमारा यहाँ पे आ पाता, ठीक है। तो इससे हमें ये भी समझ में आता है कि रूल जो था वो क्यों बनाया गया था, मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होने देता है। तो इस वजह से यहाँ पे बी ए नहीं पॉसिबल हो पाएगा, ए बी पॉसिबल हो सकता है। तो ए बी का मल्टीप्लाई करने पे जो हमें मैट्रिक्स मिली है उसका ऑर्डर हम लोगों ने पहले ही जान लिया था कि ऑर्डर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का ये सिंपल सा रूल याद रखेंगे कि हमें ये याद रखने की ज़रूरत नहीं कि इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट का इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे क्या करना है, बस एक कॉलम को उठाया, यहाँ पे उठा के रख लिया। जब कॉपीज़ में करो आप तो पेंसिल से लिख सकते हो, ये कॉलम उठा के यहाँ पे लिख दिया, लिखने के बाद मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डेटा लिख दिया, फिर इसको मिटा के फिर दूसरे कॉलम को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हमें देखने को मिलेगा।